के दिन में वो टिड्डा बिल्कुल हरे रंग का होता है, पूरा हरे रंग का। क्यों? क्योंकि पूरी घास हरे रंग की होती है, सारी फसलें हरे रंग की होती है। तो वो जो टिड्डा होता है, कच्ची घोड़ा भी उसे बोलते हैं, वो बिल्कुल हरे रंग का हो जाता है। लेकिन जैसे ही कुंवार का महीना आता है, घास पकने लग जाती है, घास पीली होती है, फसल पीली हो जाती है, तो वो टिड्डा अपना रंग बदल लेता है और वो भी पीले रंग का हो जाता है। अगर एक टिड्डा अपना रंग बदल लेता है और वो भी अपने संगति वालों के अनुसार हो जाता है, तो हमें भी अपना रंग बदल लेना चाहिए। हम श्रेष्ठ की संगति में बैठ गए हैं, हम संतों की संगति में बैठ गए हैं, इसलिए हमें भी अपना रंग बदल लेना चाहिए। हमेशा अपने से जो श्रेष्ठ है उनकी संगति करोगे तो तुम्हारा अहंकार मरेगा, और अपने से जो नीच है उनकी संगति करोगे तो तुम्हारा अहंकार और मजबूत बनेगा। उन्होंने कहा कि मेरे से बड़ा है कौन आप? इसलिए श्रेष्ठता के ऊपर बैठना, श्रेष्ठ संगति करना, यानी फूल के साथ अगर बीच में पत्ते भी लगे हुए हैं तो फूल की वजह से पत्तों की भी कीमत हो गई है। ऐसे ही एक पतली बेल रहती है, और यदि हमने उसको नीम का सहारा दे दिया तो वो पूरी नीम की ऊंचाइयों पे चढ़ जाती है। ऐसी कमजोर बेल क्या ताकत थी वो इतनी ऊंचाई पे चढ़े, लेकिन पेड़ का सहारा लेकर के वो ऊंचाई को प्राप्त कर लेती है। ऐसे हम अच्छे लोगों का सहारा लेंगे, उनके सानिध्य में रहेंगे, हमारी तो कोई औकात नहीं थी, लेकिन हम भी ऊंचाई को छू लेते हैं, छू लेते हैं। एक बार एक जादूगर से पूछा गया कि क्यों रे जादूगर, तू जैसे ही रोड पे आता है, चौराहे के ऊपर आता है और जहां अपना काम चालू करने लगता है, तो सारी भीड़ का जमावड़ा आके खड़ा हो जाता है उस जादूगर का खेल देखने के लिए। तो तू ये तो बता कि आखिर ऐसा तेरे पास क्या है जो सारी भीड़ का जमावड़ा इकट्ठा हो जाता है? जादूगर से पूछा गया तो जादूगर ने क्या कहा, अरे भाई मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे हाथ की सफाई है जिससे कि भीड़ का जमावड़ा इकट्ठा हो जाता है, और कुछ नहीं है, मेरे हाथ की सफाई है खाली। और महात्मा से पूछा गया, महात्मा से पूछा गया कि महाराज जी आप ये बताओ कि ये सारी भीड़ का जमावड़ा तुम्हारे आगे पीछे क्यों खड़ा हो जाता है? तुम जा जाते हो वहीं भीड़ खड़ी हो जाती है, तो आखिर ऐसा क्या है आपके पास? ध्यान देना। तो महात्मा क्या कहता है? जादूगर कहता है कि भीड़ इसलिए इकट्ठी हो जाती है मेरे हाथ की सफाई है, और महात्मा कहता है भीड़ इसलिए इकट्ठी हो जाती है मेरे दिल की सफाई है, मेरे दिल की सफाई है बस। और दिल की अगर तुम्हारे पास सफाई है तो याद रखना ये दुनिया वालों की भीड़ नहीं होगी, ऊपर वाला भी आकर्षित हो जाएगा, ऊपर वाला आकर्षित हो जाएगा। जो मैंने आपको कहा बाहर से भी सुंदर रहें और भीतर से भी सुंदर बनना, और भीतर से तुम सुंदर बनोगे ना, अभी हाल तो तुम देवताओं के पीछे भाग रहे हो, तुम भाग रहे हो, और जिस दिन तुम भीतर से अच्छे बनोगे ना तो देवता तुम्हारे पीछे भागेंगे, देवता तुम्हें देख के आकर्षित हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे, खींचे आएंगे। इसलिए मैं आपसे कह रही भीतर से अच्छा बनना। लोग तुम्हें कुछ भी समझे, भले ही समझ पाए या न समझ पाए, तुम लोगों की परवाह मत करना, तुम अपनी नजर में बनना, लोगों की नजर में नहीं। लोगों की नजर में बनने के लिए तो सब सज रहे हैं। धन्य तो वो व्यक्ति है जो अपनी नजर में संवर रहा है, वो है धन्य व्यक्ति। ये जीवन की कथा है। लीजिए 2 मिनट भगवान का नाम।
निशान कैसे कैसे ज़मीं खा गई नौजवान कैसे कैसे। आज जवानी पर तेराने वाले कल पछताएगा, आज जवानी पर तेराने वाले कल पछताएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। आज जवानी पर तेराने वाले कल पछताएगा, आज जवानी पर तेराने वाले कल पछताएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। अरे तू यहाँ मुसाफिर है, ये जरा ये पानी है, 4 रोज की मेहमा तेरी जिंदगानी है। अरे जर जमीन जर जेवर कुछ न साथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। जान कर भी अनजाना बन रहा है दीवाने, अपनी उम्र पाने पर बन रहा है दीवाने, बन रहा है दीवाने। इस कदर तू खोया है इस जहां के मेले में, तू प्रभु को भूला है पड़ के इस झमेले में। अरे आज तक ये देखा है पाने वाला खोता है, जिंदगी को जो समझा जिंदगी पे रोता है। पर मिटने वाले दुनिया का एतबार करता है, क्या समझ के तू आखिर से प्यार करता है। अपनी अपनी फिक्रों में जो भी है बोल जाए, जिंदगी हकीकत में क्या है कौन समझा है। आज समझ ले आज समझ ले कल ये मौका हाथ न तेरे आएगा, ओ गफलत की नींद में सोने वाले धोखा खाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, ढल जाएगा ढल जाएगा ढल जाएगा ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। तालियां चलती रहे सभी की, क्योंकि मौत तो एक दिन सबको आनी है। कहा कि बुलंदी देर तलक के शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी देर तलक के शख्स के हिस्से में रहती है, और ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। और जिंदगी में तुझे कब तलक बचा कर रखूंगा, जिंदगी में तुझे कब तलक बचा कर रखूंगा, क्योंकि ये मौत हर घड़ी निवाला बदलती रहती है। सबके नंबर लगने वाले हैं, कोई आज गया कोई कल गया, कोई जावन हाथ तैयार खड़ा। इसलिए तैयार रहें, मौत आने के पहले हमारी तैयारी पूर्ण हो। अरे मौत ने जमाने को था समा दिखा डाला, कैसे कैसे रुस्तम को खाक में मिला डाला।
पर याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। अरे अब न वो हलाकू है और न उसके हाथी है, जंग जुंग को रस है और न उसके साथी है। कल जो तन पे जलते थे अपनी शान शौकत पर, शम्मा तक नहीं जलती आज उनकी गुर्बत पर। अदना हो या आला हो सबको लौट जाना है। अरे उबली का समुंदर में कब्र ही ठिकाना है। जैसी गर्मी जैसी गर्मी वैसी गर्मी आज या कल पाएगा, सर को उठाकर चलने वाले एक दिन ठोकर खाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। ढल जाएगा ढल जाएगा ढल जाएगा ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। ये साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक, और अर्धांगिनी बढ़ेगी तो सिर्फ मकान तक, और परिवार वाले भी साथ निभाएंगे तो सिर्फ शमशान तक। और बेटा भी यदि अपना हक अदा करेगा, बेटा भी जिसको आप अपना मानते हैं, बेटा भी यदि अपना हक अदा करेगा तो सिर्फ अग्निदान तक। इसलिए बेटों की परवाह मत करना कि मेरा नाम रोशन कर देंगे, मेरा नाम चला देंगे। जीवन ही इतना अच्छा जीना कि अपना नाम खुद चला करके जाए, बेटों की परवाह ही ना करें। मौत सबको आनी है, कौन इससे चूका है, तू फना नहीं होगा ये ख्याल झूठा है। अरे सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे, बाप माँ बहन बीवी बच्चे छूट जाएंगे। तेरे जितने हैं भाई वक्त का चलन देंगे, छीन कर तेरी दौलत वो भी सब कफन देंगे। लाके कब्र में तुझको उल्टा ताक डालेंगे, अपने हाथों से तेरे मुंह पे खाक डालेंगे। तेरी सारी उल्फत को खाक में मिला देंगे, तेरे चाहने वाले कल तुझे भुला देंगे। इसलिए ये कहता हूँ खूब सोच ले दिल में, क्यों फंसाए बैठा है जान अपनी मुश्किल में। हर गुनाहों से तो आया के बस संभल जाए, आके बस संभल जाए, आके बस संभल जाए। दम का क्या भरोसा है, जाने कब निकल जाए, जाने कब निकल जाए, जाने कब निकल जाए। मुट्ठी बांध के आने वाले, मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसारे जाएगा। दौलत जागीर से तूने क्या पाया क्या पाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। ढल जाएगा ढल जाएगा ढल जाएगा ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता
कहता है ढल जाएगा। चढ़ता सूरज, ऊपर हाथ करके तालियां बजा दे एक बार सभी। अंदर से इस दुनिया से मन खट्टा हो जाए, वैराग्य की बात है, मन खट्टा हो जाए। एक तो ये है। दूसरी बात है, इस दुनिया में कोई दुख नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हमने विचार और अपने दिमाग से दुख खड़े कर लिए है नहीं दुनिया के अंदर। परमात्मा अगर आनंद स्वरूप है तो ये सारी सृष्टि परमात्मा की अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति है उसकी, तो फिर दुखालय कैसे हो सकता है? हम अपने विचार और दिमाग से इस सारी सृष्टि को दुखालय बना लेते हैं, और अगर विचार पलट जाए और सोच अगर बदल जाए और यहां दिमाग की धुलाई हो जाए, संत धोबी होते हैं और सत्संग ये घाट होता है, यहां धुलाई हो जाए तो आपको आनंद ही आनंद हो जाएगा, आनंद ही आनंद हो जाएगा। एक बार कुछ 15-20 बच्चे इकट्ठे हो गए और एक संत को छेड़छाड़ करने के लिए गए। ये शुरू से चला आया है, पता नहीं मछली बेचारी कुछ नहीं बिगाड़ती है तो भी मछियारा जाल डाल के उसे पकड़ लेता है। हिरण बेचारा किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता है, शिकारी का अपने घास खा के पेट भरता है, फिर भी शिकारी उसे मार देता है हिरण को। ऐसे ही बेचारे सज्जन पुरुष होते हैं, वो तुम्हें सताते नहीं है, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ते हैं, लेकिन फिर भी लोग उन्हें सताते हैं, उन्हें परेशान करते हैं। तो 15-20 बच्चे थे, उन्होंने कहा चलो वो महात्मा बैठा है, अपन कुछ न कुछ मजा लेंगे। अरे मजा लेते, क्योंकि आनंद का खजाना है उनके पास, तो जिसे जो चाहिए उनके पास जाओ, भगवान चाहिए तो संतों के पास जाओ, ज्ञान चाहिए तो ऋषियों के पास जाओ, और भौतिक जगत की चीजें चाहिए तो वहां जाओ। लेकिन इन सारे बच्चों ने क्या योजना बनाई कि चलो इस महात्मा को छेड़छाड़ के मजा लेंगे। चले सब गए, हो हल्ला मचाया, और हो हल्ला मचा करके ऐसे सरल, ऐसे सीधे सच्चे गृहस्थ संत थे, गए वहां। उनमें से एक बहुत बड़े घर का लड़का था, बहुत अमीर बाप का बेटा था। इसलिए ध्यान देना, पाप करके धन कमा के औलाद को मत देना, धन कमाने की तकनीक देना औलाद को, धन मत देना, बिगड़ जाएंगे। धन कैसे कमाया जाए, ये शिक्षा, व्यापार के सूत्र, ऐसी तकनीक, ऐसी कला, ये उसे देना है। पर हम तो पता नहीं ऐसे लगे हैं। एक बार एक साहूकार ने कहा मंत्री से, मंत्री जरा आंकड़ा लगाना, अपने पास माल खजाना कितना है। 15 दिन हो गए, मंत्री ने कोई जवाब ही नहीं दिया। तो साहूकार ने पूछा, मंत्री मैंने तुम्हें काम सौंपा था, तुमने अभी जवाब नहीं दिया। तो मंत्री ने कहा, महाराज 15 व्यक्ति रात और दिन लगे हैं तोलने में, कितनी धन दौलत है उसे तोलने में 15 आदमी रात और दिन लगे हैं। अब जब पूरा काम हो तब मैं आपको बताऊं, और अभी तक का जितना तुला है उससे ऐसा लगता है कि 15 पीढ़ियां तुम्हारी अगर बैठे बैठे खाएगी तो भी नहीं खुटेगा, इतना तो हो चुका है, और आगे अभी काम चालू है। तो साहूकार उदास हो गया। उन्होंने कहा, महाराज आप उदास हो गए? हाँ। बोले, मेरी 16वीं पीढ़ी का क्या होएगा?
है ना। अब बताइए आदमी कहाँ जी रहा है। हे भगवान, ऐसा लगा है, ऐसा लगा है, ऐसा लगा है, पता नहीं ये क्या क्या करके जाएगा। और औलाद अगर अच्छी निकल गई तो बड़ा आनंद है, नहीं तो तुमने खून पसीना बहाया और वो 2 दिन में धूल करके रख देंगे, सारा बर्बाद करके रख देंगे। इसलिए ज्यादा मोह में मत पड़ो, जीने का आनंद लो और जीते जीत अपना पैसा अच्छे काम में लगाओ। जिसने ये लोक संवार लिया उसका परलोक संवर गया, और जिसने ये जिंदगी बिगाड़ ली उसने अगली जिंदगी भी बिगाड़ ली। कल्प बिगड़ जाते हैं, कल्प बिगड़ जाते हैं। एक जीवन बिगड़ने से एक कल्प बिगड़ता है, और एक जीवन संवरने से एक कल्प संवर जाता है। ऐसी दौलत है, ये परंपरागत चलती है, ये संस्कार की दौलत। इसलिए मौका हाथ से मत जाने देना, ये वाला मौका बिल्कुल मत जाने देना। सारे घाटे सहन कर लेना, लेकिन जिंदगी का सही निर्माण करना, अच्छे से संवारना और सजाना। क्या द्वार देहली सजाना, क्या माल धन और खजाना, इंसानियत के रूप को हर दम सजाना चाहिए। हर पल हर दम उस इंसानियत के रूप को सजाना चाहिए। क्या करोगे? एक दृष्टि से देखा जाए तो आज सत्संग की बहुत जरूरत है, और एक दृष्टि से देखा जाए तो इतने ज्यादा हो रहे हैं, इतने सत्संग हो रहे हैं, खूब हो रहे हैं, अब लोगों ने आना ही बंद कर दिया। उन्हें कि कब तक सुनो अब, और बदल नहीं रहे हैं, बदल नहीं रहे हैं। रोटी अगर पलटी नहीं जाएगी तो जल जाएगी, माताएं जानती है। और रोटी को अगर पलट दिया, पूड़ी को अगर पलट दिया तो फूल जाएगी। ऐसे ही तुमने जीवन पलट लिया, परिवर्तन कर लिया, तो तुम पूर्ण हो जाओगे, फूल जाओगे, पूर्ण हो जाओगे। आनंद ही आनंद हो जाएगा। तो ये सारे बच्चे, वो जो सरल संत थे, सरल हो ही जाता है। जिसे भीतर का खजाना मिल जाता है वो बाहर से सरल हो जाता है। ये तो इन डालियों से पूछो कि फूल लगने पे जो झुक जाती है, देखिए आप, देखिए। ये तो इन डालियों से पूछो कि फूल लगने पे ये झुक जाती है, और अगर इनमें फल लग गया तो और ज्यादा झुक जाती है। ये जो जितना गुणवान होता जाता है, जो जितना श्रेष्ठ होता जाता है, वो उतना ही नम्र होता चला जाता है, नम्र होता जाता है। सागर ने एक बार नदी से कहा कि भाई तू मेरे में कब तक आती रहेगी, तेरा जल मेरे में कब तक मिलाती रहेगी। नदी ने नदी से कहा, सागर ने, कब तक आती रहेगी मेरे में, कब तक मेरे में मिलती रहेगी। तो नदी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। नदी ने कहा, जब तक तुम्हारा जल मीठा ना हो जाए मैं तुम में जल मिलाती रहूंगी, मिलाती रहूंगी, मिलाती रहूंगी, जब तक तुम्हारा जल मीठा ना हो जाए, है ना। तो मैं भी सत्संग सुनाती रहूंगी, आपको सुनाती रहूंगी, जब तक कि आपका जीवन मीठा ना हो जाए, मीठा ना हो जाए। ध्यान दें, एक पेड़ से माचिस की तिल्ली बनाओगे ना आप, तो कम से कम 5 लाख तिल्ली बन जाएगी, माचिस की तिल्ली। एक पेड़ को पूरा सुखा के काट करके अगर माचिस की तिल्ली बनाओगे तो कम से कम 5 लाख तिल्ली बन जाएगी। 1 लाख मान लो, इतनी तिल्ली बन जाएगी। और अगर एक तिल्ली ली आपने, माचिस की एक तिल्ली निकाली, एक काड़ी निकाली, और अगर वन में आग लगी तो एक तिल्ली पूरे जंगल को जला के राख कर देगी, पूरा राख कर देगी। एक पेड़ से 5000 तिल्ली बन सकती है, लेकिन हजारों पेड़ों में आग लगाने के लिए एक तिल्ली काफी होती है, या एक तिल्ली काफी होती है। ध्यान देना, हजारों जुगनू इकट्ठे कर लेना, 1 करोड़ जुगनू इकट्ठे कर लेना, लेकिन आग पैदा नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे।
और अगर एक माचिस की तीली है, एक दीपक है तुम्हारे पास में, तो तुम पूरे विश्व में आग लगा सकते हो। थोड़ी और बढ़ई, फिर और बढ़ई, फिर और उसमें लगाया, फिर और उसमें लगाया, फिर और उसमें लगाया, तो तुम पूरे विश्व को जला सकते हो एक दीपक से। लेकिन लाखों जुगनू मिला के एक दीप नहीं जल सकता है। ऐसे करोड़ों अज्ञानी मिल जाए, करोड़ों अज्ञानी मिल जाए, तो भी एक दिया नहीं जला सकते हैं। और एक ब्रह्म ज्ञानी की एक चिंगारी मिल जाए तो पूरे विश्व में चिंगारी फैल सकती है, पूरे विश्व में चिंगारी फैल सकती है। सत्य की इतनी बड़ी ताकत होती है। अंधेरी रात में अगर दिया जलाया आपने, अमावस्या की अंधेरी रात में दिया जलाया, 1 किलोमीटर दूर तक का अंधेरा चीर देगा, वो दीपक चीर देगा। इसलिए ध्यान देना, ब्रह्मांड का पूरा अंधकार अगर इकट्ठा हो जाए एक दीपक को बुझाने के लिए, तो समर्थ नहीं है कि एक दीपक को बुझा दे, समर्थ नहीं। ऐसे ही एक बार तुम्हें भीतर का पता लग जाए और वो चिंगारी मिल जाए, वो अनुभव हो जाए आपको, एक बार हो जाए, तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उसे खत्म कर दे। ऐसा अंदर का ज्ञान है, ऐसा उस सत्य का ज्ञान है एक बार। इसलिए सही में तो ये विषय भीड़ का नहीं है, ऐसे क्लास जैसे बैठना चाहिए। और उसमें भी अभी इस बार हम समय नहीं दे पाए, नहीं तो हमारी 3-3 सभा, सुबह ध्यान साधना शिविर की सभा और दोपहरी में सत्संग और शाम को ये वाली चर्चाएं, ब्रह्म चर्चाएं क्लास जैसी बैठ के होती है। उसके लिए सत्संग होना चाहिए, क्योंकि हम कहां इतने सुधर गए। जीना तब तक सीना, कर्म तो जब तक ही करना है, तो फिर सुधार भी तो जब तक करना है कि जीना तब तक सीना। जिए तब तक समरना है हमें। कल आपको बताया था ना कि विद्या संतुष्ट मत हो जाना, विद्या की कोई सीमा नहीं है। और तप करना, करते ही चले जाना, तप की कोई सीमा नहीं है। और दान देते ही चले जाना जब तक दे रहा है भगवान, क्योंकि देने की कोई सीमा नहीं है। देने की सीमा तो उस दिन खत्म होगी जिस दिन तुम